उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जैसे ही रिजल्ट आया तो बच्चों की मांग को लेकर के सवाल लगातार उठ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 2015 की नियमावली क्या थी और संशोधित 2017 की नियमावली में क्या किया गया था, तो उसको लेकर के बहुत बड़े-बड़े अपडेट भर्ती बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रक्रिया में जो अभी फाइनल रिजल्ट को लेकर के बच्चे परेशान हैं कि फाइनल रिजल्ट जैसे ही आया है और अब मेडिकल के लिए बच्चों को कॉल लेटर जारी किया जाएगा, तो भाई कहीं न कहीं स्कोर कार्ड को लेकर के बच्चों की डिमांड है। और सेकंड लिस्ट जो वेटिंग लिस्ट की बात की जा रही है, उसको लेकर के भी बच्चों की डिमांड है, जो एक-एक नंबर से या फिर पॉइंट्सों में बच्चे बाहर हुए हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि आखिरकार स्कोर कार्ड में कितने नंबर से बच्चों का सिलेक्शन रुका है। तो भर्ती बोर्ड लगातार बयानबाजी इस पे कर रहा है, जैसा कि आपको पता है कि विवेक सर, जो हमारे एग्ज़ामपुर के ओनर हैं, उन्होंने लगातार सैकड़ों, हज़ारों, लाखों बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया जो लीक हुआ था पेपर, उसको लेकर के सवाल उठाए थे। तो विवेक सर ने बहुत ही डिमांड करते हुए यहाँ पे बच्चों का साथ दिया है और कहीं न कहीं ये आश्वासन दिया है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट जो आना तय है, तो उसके लिए क्या यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन रुका है भाई 1-1, 2-2 नंबर से, उनके लिए सेकंड लिस्ट की डिमांड की है और स्कोर कार्ड जारी करने की भर्ती बोर्ड से माँग की है। तो आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती में नियमावली के उल्लंघन के संबंध में कल 21 मार्च मुख्यमंत्री जी और भर्ती बोर्ड को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रत्यावेदन भेजना होगा, जिसमें भर्ती बोर्ड नियमावली का उल्लंघन कर रहा है। ये संपूर्ण जानकारी मय साक्ष्य हो भर्ती बोर्ड के द्वारा मेडिकल के लिए चयन सूची में कितने अभ्यर्थी होने चाहिए, इसकी संख्या का निर्धारण करने में किसी लॉजिक का उपयोग नहीं किया गया है। यही मनमानी संविधान और कानून के विरुद्ध है। नियमावली में स्पष्ट रूप से रिक्तियों के सापेक्ष शब्दों को 2017 में संशोधित कर दिया गया था। हमारी मांग इतनी सी है कि आप मेडिकल अतिरिक्त अभ्यर्थियों का कराइए और उनमें से 60,244 को नियुक्त पत्र दे दीजिए। आपने 60,244 को मेडिकल के लिए चुनने के लिए भर्ती थोड़ी निकाली है, 60,244 को नियुक्त देने के लिए भर्ती निकाली है। तो भाई पूरी तरीके से विवेक सरकार यहाँ पे बयान है कि आप पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया 60,244 को पूरा कीजिए और अंकों के योग के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिकोण बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रति श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा। तो भर्ती बोर्ड भाई कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, ऐसा भर्ती बोर्ड ने टिप्पणी की थी। और शारीरिक दक्षता में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों क्रम के अनुसार प्रति श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसको तय करेगा। तो भाई आप पता है कि जो भर्ती बोर्ड प्रक्रिया में अभी तक संशोधित हो रहे हैं और भर्ती बोर्ड लगातार इस पे बयानबाजी भी कर रहा है भाई कि सेकंड मेरिट जो है वो तो भाई आनी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो बात है वो है भाई नोटिस के माध्यम से कि यहाँ पे बच्चों की जो स्कोर कार्ड को लेकर है वो भाई यहाँ पे स्कोर कार्ड जारी करने की पूरी मांग की जा रही। तो अब भर्ती प्रक्रिया इस बयानबाजी पे कितनी खरी उतरती है वो आपको पता चलना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की बात यहाँ पे की जा रही है, जैसे कि नए-नए चैनलों के माध्यम से आपको सारी की सारी जानकारी मिल रही होगी। बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि ये 60,244 की भर्ती के लिए जो प्रक्रिया चल रही है और फाइनल सिलेक्शन के लिए बच्चे अब मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अब बच्चों का स्कोर जारी होने में ज़्यादा समय नहीं है और मेडिकल के लिए आप लोगों को कॉल लेटर जारी हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।